सिलाई सिर्फ एक काम ही नहीं, एक कला भी है। तो परफेक्ट फिटिंग के लिए और स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग सीखने और बिगिनर्स से प्रोफेशनल्स बनने के लिए आज ही सारा आर्ट एंड डिजाइन स्टिचिंग ट्यूटोरियल विद इजी स्टिचिंग टिप्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। क्या आप भी जब भी पैंट या प्लाजो या फिर सलवार वगैरह स्टिच करते हो और उसमें फुल इलास्टिक लगाते हो, तब आपको हमेशा क्या कंफ्यूजन रहती है, या फिर वो इलास्टिक बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है? तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी कि हमें कमर के हिसाब से कितनी इलास्टिक लेनी है, कितना राउंड लेना है, कितना उसमें से कम करना है और कितना हमें उसमें ऐड करना है, ताकि आपकी जो इलास्टिक की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमेशा जो मैं इलास्टिक यूज करती हूँ वो रहती है इस तरीके से। कभी भी इलास्टिक चूज कीजिएगा तो उसमें आपको ये देखना है कि वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो और बहुत ज़्यादा लूज भी ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगी तो उसमें फिनिशिंग जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। दूसरी चीज़, वो ज़्यादा टाइट हो जाएगी तो जब भी पहनते हैं तो उसके निशान आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रखता है। और अगर बहुत ज़्यादा लूज होगी तो जितनी लूजिंग हम देते हैं उसके हिसाब से वो बार बार गिरेगी और वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो हमें एक मीडियम इलास्टिक लेनी है, जो कि इस तरीके से जब भी आप स्ट्रेच करके देखोगे, किसी भी इलास्टिक को जब भी आप स्ट्रेच करते हो तो वो एकदम से झटके से अगर वापस नहीं आ रहा है तो वो बिल्कुल परफेक्ट इलास्टिक है। और हमेशा मैं जो यूज करती हूँ वो 1 से 1.25 इंच की जो इलास्टिक आती है उस चौड़ाई में मैं उसे लेती हूँ। बहुत परफेक्ट रहती है, क्योंकि 1 इंच कई बार थोड़ा छोटा हो जाता है और 1.5 2 2.5 अगर लेंगे तो वो बहुत ही चौड़ा हो जाता है, वो बहुत बल्कि सा लगता है। तो 1.25 इंच का जो इलास्टिक है वो बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग भी देता है, फिटिंग भी देता है और परफेक्टली सेट भी रहता है। तो जब भी आप इलास्टिक चूज करोगे, जब तो इसको इस तरीके से आप करके देखोगे। नॉर्मल स्ट्रेच करोगे, ज़्यादा टाइटली स्ट्रेच नहीं करना है। नॉर्मल स्ट्रेच करोगे तो बहुत आराम से जाएगा और बहुत ही आराम से वो वापस आएगा। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप टाइट वाला लेते हो तो वो जिस तरीके से हम इसे खींच रहे हैं वो एकदम से झटके से वापस आता है, तो ये टाइट वाला होता है। और रेडीमेड वाला जो होता है वो लूज इलास्टिक होता है, जो कि कुछ टाइम के बाद जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो उस वाले में वो प्रॉब्लम आती है। तो ज़्यादा लूज भी नहीं लेना, ज़्यादा टाइट भी नहीं लेना है। तो चलिए आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें हमें कितनी लूजिंग देनी है, कितना हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हाफ बेल्ट और हाफ इलास्टिक जब हम लगाते हैं तो किस हिसाब से लेना है, और जब हम फुल राउंड इलास्टिक लगाते हैं तो वो हमें कमर के हिसाब से उसमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है और क्यों करना है, उसका भी रीज़न साथ के साथ मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, आ जाते हैं हम बेसिक जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये चीज़ है कि अगर आपको फुल इलास्टिक लगानी है, दैट मीन्स कि आपकी कोई भी पैंट प्लाजो या कुछ भी है उसमें आपको फुल राउंड इलास्टिक लगानी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा कमर होती है, अगर आपकी टोटल राउंड ऑफ कमर 21 to 25 इंचज़ आ रहा है तो हम उसमें से 3 इंच माइनस कर देंगे। तो अगर मैंने इस वाला जो पोर्शन है उसमें से ये 3 इंच माइनस किए है। आप जो भी आपका 21 इंच से लेके 25 इंच तक जो भी आपका मेजरमेंट आ रहा है उसमें से आपको 3 इंच माइनस करने हैं। अगर 26 से 30 इंच का है तो 4 इंच माइनस करेंगे, 31 से 35 है तो 5 इंच माइनस करेंगे, 36 से 40 है तो 6 इंच माइनस करेंगे, 41 to 45 है तो 7 इंच माइनस करेंगे, 46 to 50 है तो 8 इंच माइनस करेंगे। इसका बेसिकली रीज़न क्या है, इतना जितना हमारा कम साइज़ होगा उसमें हम कम माइनस करते हैं और जितना हमारा साइज़ बढ़ता जाता है उसमें हम जो है वो ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये मान लीजिए बहुत ही छोटा वाला टुकड़ा है, अगर मैं इसको यहाँ तक मार्क करती हूँ, ये वाले हिस्से तक अगर हम इसे मार्क करते हैं तो मान लीजिए कि ये हमारा आ जाता है बेसिकली 4 से 4.5 इंच का, ठीक है।
अब अगर हम इसे लेके चले यहाँ पर इस बुक के हिसाब से अगर मैं बताऊँगी, अगर ये 4 से 4.5 इंच की मार्किंग लीजिए कि हमारी यहाँ पे आ रही है, ठीक। और अगर मैं इसको यहाँ से स्ट्रेच करूँगी, अगर मैं फुल फोर्स के साथ भी इसे यहाँ से स्ट्रेच करूँगी तो सिर्फ यहीं तक स्ट्रेच होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हमारा 4 से 4.5 इंच की इलास्टिक है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 6.5 इंच तक ये स्ट्रेच जाएगा, ठीक। और अगर यही हमारे पास मान लीजिए कि 8, 9, 10 इंच तक का हमारे पास इलास्टिक है तो इसका स्ट्रेच कहाँ तक जाएगा? अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो आपको बताऊँ तो ये 10 इंच तक का जो स्ट्रेच है वो हमारे पास यहाँ तक जाएगा। अगर इसे नॉर्मल यहाँ से रखते हैं तो ये 4.5 इंच वाली मार्किंग है, यहाँ पे हम रख के देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको हम यहाँ पे करेंगे, फुल फोर्स के साथ मैंने इसे स्ट्रेच किया है तो ये यहाँ तक आ रहा है। मान लीजिए कि ये यहाँ पर आ रहा है, तो अगर मैं इसको यहाँ से नापूँ तो ये 18 इंच तक का स्ट्रेच जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना छोटा इलास्टिक होगा वो उतना कम फैलेगा और जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा वो उतना ज़्यादा फैलेगा। तो अगर आप कम इलास्टिक लेते हो, आपका कमर कम है, तो उसको फैलने के लिए स्पेस भी कम ही मिलेगा, तो इसलिए उसमें हम कम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ज़्यादा बड़ा इलास्टिक है, ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा फैलेगा। अगर हम उसमें से कम माइनस करेंगे तो वो लूज़ रह जाएगा और उसको हम फिर बार बार खोलेंगे, उधेड़ेंगे और टाइट करेंगे, तो इसके लिए ये वाली बार बार हमारे पास प्रॉब्लम आती है। तो अगर इस तरीके से आप लेके चलोगे तो आपको बहुत इजी होगा कि आपके पास कोई ऑल्ट्रेशन नहीं आएगी दोबारा, इलास्टिक बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा और सूट की फिटिंग जो है वो बिल्कुल सही आएगी। और दूसरी चीज़, ये तो हो गया हमारा फुल इलास्टिक का। और अगर आपके पास, हमारे पास है फ्रंट बेल्ट है हमारी, ये हमारा फ्रंट बेल्ट है और बैक हमारा जो है इलास्टिक वाला हिस्सा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो जितनी भी हमारी कमर है हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं। जब भी हमारे पास फ्रंट बेल्ट होती है और बैक इलास्टिक होती है, तो जब हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो मैं कमर लेके चल रही हूँ यहाँ पे 34 इंच, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17 इंच। 17 इंच में हम 3 इंच माइनस कर लेंगे। अगर यहाँ पे बड़ा साइज़ है तो हम 5 इंच तक माइनस कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप माइनस करोगे तब आपके पास ईजीली सेम चीज़ आपके पास अवेलेबल हो जाएगी जितनी आपको चाहिए। जितना आपके पास टोटल आया है, 17 में से 3 गए तो 14 आ गया। 14 में हम 1 इंच मार्जिन का रखेंगे। वो इसलिए मार्जिन का रखते हैं क्योंकि उसमें हमें आधा इंच दोनों साइड पे सिलाइयों पे देना होता है, तो इसलिए हम उसमें आधा इंच जो है वो 1 इंच मार्जिन का ऐड करके चलते हैं। और फुल इलास्टिक वाली में अगर आप इसके ऊपर, मान लीजिए ये एक कॉर्नर है हमारा, दूसरा कॉर्नर है, अगर आप इस कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर रख के यहाँ पे इसको सिलाई लगाते हो तब आप इतना सा मार्जिन जो है वो एक्स्ट्रा रख के चलेंगे, क्योंकि ये मार्जिन आपको सिलाई में देना होता है। और कोशिश कीजिएगा कि हम इस तरीके से एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये हमने यहाँ पे पकड़ा और इसको इस तरीके से, ये जो जिग जैग करके हम सिलाई लगाते हैं, ये वाली सिलाई लगाएंगे तो क्या होगा, हमें मार्जिन ज़्यादा ऐड नहीं करना पड़ेगा। ये फुल इलास्टिक में होता है। और अगर हमारी हाफ इलास्टिक हाफ बेल्ट है तो हमें 1 इंच का मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, ताकि हम उसको जो है साइड का मार्जिन देंगे तो कहीं वो छोटा ना पड़ जाए। तो अब मैं आपको बैक साइड पे इलास्टिक कैसे स्टिच करते हैं वो बताती हूँ, और उसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगी बीच बीच में कि हमें किस तरीके से उसको फिनिशिंग से अटैच करना है, किस तरीके से हमें पट्टी लगानी है और किस तरीके से हमें इलास्टिक स्टिच करनी है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बैक साइड पे इलास्टिक लगाने के लिए मैंने लिया है ये 4 इंच की पट्टी। मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है और पैंट वाला जो हिस्सा है उसको उल्टा रखा है और पट्टी वाले हिस्से को सीधा रखते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। इस तरीके से जब आप इलास्टिक लगाते हो ना तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आती है।
अब हम इसको फ्रंट साइड की इस तरफ इसे हमें पलटना है और जितना भी एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है उसे हम निकाल लेंगे, सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितना हमारा कमर वाला हिस्सा है उसको डिवाइड कर लेना है हाफ से। तो यहाँ पे कमर है 30 इंच, उसको हाफ से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15 इंच। 15 में से मैंने 3 इंच जो है वो माइनस कर दिया है तो आएगा 12 इंच। और यहाँ पे मैंने सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि एक साइड पे हमारा हुक आएगा। तो 12.5 इंच की यहाँ पे इलास्टिक लेनी है और इसे इस तरीके से फोल्ड करके 2-3 सिलाइयाँ यहाँ पर लगा लेनी है। और जो यहाँ पे हमारी नीचे सिलाई आ रही है उसी सिलाई के ऊपर इलास्टिक को रखना है और ऊपर का कपड़ा फोल्ड कर देना है। कपड़ा फोल्ड करने के बाद जो हम सिलाई लगाएंगे वो सिर्फ कपड़े के ऊपर आनी चाहिए, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। और एक चीज़, इसमें जो भी मार्क किया है मैंने 12.5 इंच का, वहाँ से इलास्टिक हमें कट नहीं करना है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए बिल्कुल एंड तक हम इसे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हम इलास्टिक को बाहर की तरफ खींचेंगे और जो हमने निशान लगाया था उस निशान पे रखते हुए इसे हम सिलाई लगा लेंगे। और जो एक्स्ट्रा इलास्टिक है अब हम उसे कट करेंगे। इससे एक तो इलास्टिक लगाने में बहुत इजी रहता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। और ये कपड़ा हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे क्योंकि मैं यहाँ पे हुक लगाऊंगी, इसके लिए एक्स्ट्रा थ्रेड साथ के साथ कट कर लेंगे। दोनों तरफ से इलास्टिक को पकड़ना है और 3 से 4 बार खींचना है। फिर आप फोल्ड करके देखोगे तो आसन आपका बिल्कुल सेंटर में आएगा। यहाँ पर हमें इलास्टिक को दोनों साइडों से खींचना है, कपड़े को बिल्कुल पकड़ के रखना है ताकि वो आगे पीछे ना हो। दोनों तरफ से खींचते हुए हम इलास्टिक के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी इलास्टिक जो है बहुत ही फिनिशिंग से लगती है। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जितना भी हमने इसमें फॉर्मूला यूज़ किया है या फिर जो भी ट्रिक्स यूज़ किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो कि स्टिचिंग में इंटरेस्टेड हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मुझे आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आज की वीडियो यहीं तक। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और सारा आर्ट एंड डिजाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड।